देवर के साथ बुझाई अपनी प्यास। मेरा नाम रागिनी है। मेरे परिवार में मम्मी पापा, एक बड़ा भाई थे जिनका नाम रौनक था। मम्मी पापा मुझे भैया से भी ज्यादा प्यार करते थे। क्योंकि मैं छोटी थी तो सबकी लाडली थी। जब मैं स्कूल जाती थी तो माँ खुद मुझे तैयार करती थी और पापा मुझे स्कूल छोड़कर आते थे। अभी मैंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की थी, फिर पापा ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। मैंने माँ से कहा मुझे स्कूल जाना है, तो माँ बोली अब तुम स्कूल नहीं जाओगी। मैंने पूछा क्यों? माँ ने कहा तुम्हारे पापा ने मना किया है। अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम घर का काम सीखो क्योंकि जल्दी ही तुम्हारी शादी तय होने वाली है। कुछ समय बीत गया और मेरी शादी तय हो गई। अगले महीने मेरी शादी थी। मेरी शादी हो गई। मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे थे। मेरे सास ससुर मुझे बेटी की तरह रखते थे। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं बहुत खुश थी। मेरे पति के एक दोस्त थे जो कभी कभी हमारे घर भी आते थे। वो मेरे पति के साथ काम करते थे। मेरे पति घर में अकेले कमाने वाले थे। घर का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो काम करने के लिए मुंबई चले गए। अब घर पर मैं और सास ससुर ही थे। एक दिन ससुर जी की तबीयत खराब हो गई तो मेरे पति ने अपने दोस्त अनीश से फोन करके कहा कि तुम घर जाकर पापा को दवाई दिलवा दो। अनीश घर आए और ससुर जी का इलाज करवाया। अब उनका हमारे घर ज्यादा आना जाना रहता था। सबसे अच्छी पहचान हो गई थी। हमें कुछ भी काम होता था तो अनीश ही घर आ जाते थे। अब हम दोनों भी खूब बातें किया करते थे। अनीश मुझे अच्छे लगने लगे थे। मेरे पति तो मुंबई में रहते थे। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था, इसलिए मैं अनीश से दोस्ती बढ़ाने लगी। मुझे भी कुछ चाहिए था। अब अनीश भी मेरी ओर आकर्षित होने लगा। एक दिन सास ससुर बाजार गए थे। उसी समय अनीश किसी काम से घर आए। मैंने उन्हें अपने कमरे में बुला लिया और खींचकर बेड पर लिटा दिया। अनीश बोला भाभी ये क्या कर रही हो? कोई आ गया तो अंकल आंटी क्या कहेंगे? मम्मी पापा घर में नहीं है, शाम तक आएंगे। तुम जो चाहो कर सकते हो। अनीश बोले अगर भैया को पता चल गया तो मैंने कहा नहीं पता चलेगा। ये सुनते ही अनीश ने तुरंत मेरे कपड़े उतार दिए और खुद के भी कपड़े निकाल दिए। फिर मुझे बेड पर लिटाकर मेरे साथ अंदर बाहर का खेल शुरू किया। 1 घंटे तक अनीश मुझे पेलते रहे। मैं बहुत दिनों से प्यासी थी। आज बहुत मजा आ रहा था। अनीश ने मुझे घोड़ी बनाकर पीछे से भी ठोका। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मगर मजा भी आ रहा था। अब से जब भी मेरा मन करता तो मैं अनीश को फोन करके बुला लेती और अपनी प्यास बुझा लेती थी।